Good morning, students. Today we are starting a new poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Let's start the text of the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower. एंड हु आर दो, अब यहाँ पे देखो सेड आई टू द सेफ्ट फॉलिंग शावर। अब यहाँ पे जो आए है, जो यहाँ पे किस कौन नरेटर हम उससे बोल सकते हैं, तो वो उससे पूछ रहा है किससे, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी कि वर्षा की जो बूंदें गिर रही हैं सॉफ्ट, उनसे वो पूछ रहा है कि एंड हु आर दाउ, कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और वो क्या है देखो, विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसमें क्या है स्ट्रेंज ये बात है, यानी कि आश्चर्यजनक है। टू टेल गेव मी एन आंसर, कि जो ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, यानी कि जो बारिश है जिसे वर्षा भी हम बोलते हैं, वो क्या है एक आंसर दे रही है एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसे जो हमारा नैरेटर है वो नीचे ट्रांसलेट कर रहा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब वो जो शावर है यानी कि जो रेन है वो क्या आंसर देती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो बारिश की वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो बारिश की आवाज़ है वो आंसर दे रही है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं क्या हूँ, अर्थ की क्या हूँ, अर्थ की एक कविता हूँ, अर्थ का एक गीत हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल। अब वो बोल रही है कि एटर्नल, एटर्नल मतलब ऐसी चीज़ जो कभी नष्ट नहीं होती है, अनंत रहती है, अनिष्ट होती है, तो वो भी क्या बोल रही है कि मैं क्या हूँ, एटर्नल हूँ। आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और वो कैसे, इम्पल्पेबल मीन्स होता है देखो समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। ये लास्ट में आपको यहाँ पे अपनी पोएम में भी दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे लास्ट में एक बॉक्स बना है, ये यहाँ पे आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, तो उनकी यहाँ पे मीनिंग दी गई है। देखिए इम्पल्पेबल मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, ऐसी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते। सेकेंड वर्ड है लेव। लेव मीन्स होता है वॉश या बाथ, यानी कि धोना। एटमीज मीन्स हो गया टीनी पार्टिकल्स, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें हम एटोमीज बोलते हैं। लेटेंट, लेटेंट मीन्स होता है हिडन। तो अभी ये सारे वर्ड्स हमारे, अभी हमारा इम्पल्पेबल वर्ड्स का यूज़ हुआ है, बाकी के 3 जो वर्ड्स हैं वो फर्दर की जो स्लाइड्स है उसमें यूज़ होंगे। एज हेयर ट्रांसलेटेड आई एम द, अब वो बोल रही है कि मैं क्या हूँ, एक कविता हूँ। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और वो बोल रही है कि मैं कभी नष्ट नहीं होती हूँ। आई राइज इम्पल्पेबल, और मुझे कोई क्या कर रहा है कि टच कर नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड, मैं कहाँ से आती हूँ, लैंड से आती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और मैं जो मेरा राइज है यानी कि जो मेरा जन्म है वो कहाँ से होता है, लैंड से भी होता है और बॉटमलेस सी से भी होता है। Upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Upward to heaven, और उसमें क्या होता है देखिए, जो जो हमारा क्या होती है प्रोसेस होती है कि हाउ टू मेक रेन, मतलब बारिश कैसे बनती है, कि हाउ टू फॉर्म रेन, की बारिश का जो जन्म होता है वो कैसे होता है। तो आपको पता है क्या होता है, जो हमारा जो लैंड होता है उसमें जो सी होते हैं उससे क्या होता है, पानी वाष्प के रूप में कहाँ जाते रहता है, ऊपर जाते रहता है आकाश में, और वहाँ जा कर के वो क्या हो जाता है, एक उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड्स में, बादल में वो बदल जाता है, और फिर उसी के बाद वो क्या होता है, फिर वो धरती पे नीचे गिरता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, ये लैंड है और ये क्या है, स्काई है, यहाँ से ये वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है और फिर ये बारिश के रूप में क्या होता है, नीचे आता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी जो रेन फॉलिंग की। तो इसी के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि अपवर्ड टू हेवन, कि वो कहाँ जा रहा है, जो ये पानी है वो हेवन की ओर यानी कि आकाश की ओर जाता है। वेंस वेगली फॉर्म्ड, और वहाँ वो क्या होता है, उससे बारिश बनती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, और इसी प्रकार से उसमें सारे चेंजेस होते हैं और येट द सेम, और यही प्रोसेस बार बार होती रहती है कि पानी नीचे से लैंड से कहाँ जा रहा है, स्काई की ओर जा रहा है, और स्काई से फिर एज अ रेन वो कहाँ आ रहा है, लैंड की ओर आ रहा है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, और वो बोल रही है जो बारिश है वो बोल रही है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। अब देखिए लेव की मीनिंग हमने क्या देखी थी, वॉश या बाथ, यानी कि वो क्या कर रहा है, ड्राउट्स मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे पानी की ज़रूरत है सिंचाई के लिए, तो उसके लिए क्या करती है बारिश, क्या करती है, लेव करती है, यानी कि वो वॉश कर देती है जितने भी ड्राउट्स जो होते हैं। एटोमीज मीन्स हो गया जो टीनी छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स, उनको वो क्या करेगी, उन्हें भी जो बारिश है वो उन्हें पानी देगी। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो हमारी ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसमें जितनी भी डस्ट हो जाती है वो क्या हो जाएगी, वो डस्ट भी क्या हो जाएगी, डिसेंड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बारिश
बारिश के आने से देखिए क्या क्या होता है, जो सूखा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल जो ज़मीन के अंदर दबे होते हैं वो अंकुर के रूप में फूटने लगते हैं, डस्ट लेयर्स जो डस्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये आपने देखा हो डस्ट लेयर कैसे ख़त्म होती है, देखिए जब कहीं पर अगर डस्ट हो रही है तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर हम जो पानी की जो ड्रॉप्स हैं वो छोड़ देते हैं, यानी कि पानी की बूंदें हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे वो डस्ट क्या होती है नीचे बैठ जाती है। तो इसीलिए जो बारिश की इम्पोर्टेंस है वो इन सारी चीज़ों के लिए है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और बोल रही है कि जो बारिश, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, बारिश अपने बारे में ही खुद बता रही है नैरेटर को। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। वो बोल रही है कि मेरे ना होने से जो सीड्स होते हैं यानी कि जो बीज होते हैं, लेटेंट मीन्स कैसे होते हैं, हिडन छिपे हुए होते हैं ज़मीन के अंदर, अनबॉर्न होते हैं, अभी उनका जो है वो बॉर्न नहीं हुए, तो उनका जन्म नहीं होता है, नहीं हुआ है, उनमें अंकुर अभी नहीं फूटे हैं। तो जैसे ही बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, वो जो हिडन जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें भी जान आ जाती है और उनमें अंकुर फूट जाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट। और उसके बाद ये सारी जो प्रोसेस है, कैसे बारिश का बनना, ठीक है, फिर बारिश का होना, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, हमेशा चलती रहती हैं, डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। वो बोलती है कि जैसे पानी आकाश की ओर जा रहा है, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है रेन में, देन अगेन इट इज़ फॉलिंग डाउन इनटू द लैंड, और दोबारा से लैंड की ओर गिर रहा है। तो ये वो बोल रही है कि ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, जो मेरा ओरिजिन है यानी कि जो मेरा उद्भव है, मैं उसको भी क्या करते रहती हूँ, चेंज करते रहती हूँ। ऐसा कौन कह रही है, रेन कह रही है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और इससे क्या करती हूँ, मैं अपने आप को भी प्योर और ब्यूटिफाई करती हूँ। फॉर सॉन्ग issuing from its birth place after fulfillment wondering। और ये एक गाना गा रही है रेन यहाँ पे, issuing from its birth place, वो कहाँ से, अपने बर्थ प्लेस से स्टार्ट होती है, और आफ्टर फुलफिलमेंट, सभी चीज़ को फुलफिलमेंट करने के बाद यानी कि सभी को राहत देने के बाद बारिश वंडरिंग इधर उधर घूमते रहती है। रेक्ट और अनरेक्टली विद लव रिटर्न्स। उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई उससे क्या कह रहा है या कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या रहती है, अनटचेबल रहती है। यानी कि अनटचेबल मीन्स कि वो अनटचेबल हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं इस सेंस में कि मतलब उसे कोई मतलब नहीं रहता है किसी से कि लोग क्या सोच रहे हैं रेन के बारे में। वो क्या करती है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो सभी को क्या बांटती है, लव बांटती है, अपनी जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है उसके थ्रू। तो ये पूरी जो हमारी पोएम थी वॉइस ऑफ द रेन के बारे में थी, जिसमें जो रेन है वो अपने बारे में बता रही है कि वो क्या है, एक अर्थ की क्या है, वो अर्थ का एक गीत है। तो इसमें हमने पूरा रेन्स के बारे में कवर किया कि उसके क्या व्यूज़ थे अपने बारे में और वो कैसे फॉर्म होती है। तो ये पोएम है, इसमें आपको क्या करना है, इसे आप रिवाइज़ कर लीजिए। जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे इम्पल्पेबल, लेव, एटोमीज, लेटेंट, अनबॉर्न, ओरिजिन, तो आपको इन्हें क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए और इनकी मीनिंग लिख लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर आपको इसकी समरी लिखने के लिए एग्जाम में आती है तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करके ट्रांसलेशन के थ्रू आप इन्हें इजीली कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में समरी लिख सकते हैं, जिससे आपको जो मार्क्स हैं वो गेन करने में जो इजी ये मेथड आपको वहाँ पे लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।